सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसान भाइयों ने अपनी खरीफ की फसल का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन किसान भाइयों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारों के तो ये आ रहे हैं कि उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, उसके में चेंज नेम दिखा रहा है। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि उनकी जो फसल है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर तो पास हो चुकी है, लेकिन ई खरीद पे वो शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे बाजरा के किसानों के भी कमेंट आ रहे हैं कि उनकी जो बाजरा की वो फसल है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पास हो चुकी है, और लेकिन उनकी ई खरीद पे शो नहीं कर रहा है। तो वो क्या करें, उनका भावांतर के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, इन सभी को लेके वीडियो लेके आया हूं। तो ये आपको दोनों तीनों चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। और सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, जिनके में चेंज नेम दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ई खरीद के पोर्टल में एक किसान की डिटेल्स को मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएफएससी कोड, अकाउंट स्टेटस, पीपीपी आईडी, और ये मेंबर आईडी, और ये अकाउंट स्टेटस रिसीव्ड फ्रॉम एमएफएमबी, और अकाउंट अपडेटेड ऑन एमएफएमबी, ई खरीद एंट्री रेट, और ये सारी आपको दिख रही हैं। अब जो जिसमें ये आ रहा है कि मतलब चेंज नेम दिखा रहा है अकाउंट स्टेटस, उनका अभी अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जिस किसान के नाम से जो आईडी बन रखी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, उसी सेम नाम से अकाउंट है या नहीं है, इस चीज को वेरीफाई करते हैं वो। यदि दूसरे नाम से होगा तो ये वेरीफाई नहीं होगा। यदि दोनों में मतलब रजिस्ट्रेशन में नाम अलग है और बैंक में नाम अलग है तो ये वेरीफाई नहीं होगा। उनके में ये दिक्कत आ रही है। दूसरी बात ये है कि किन किसानों में अभी ये दिक्कत आ रही है जिन्होंने पहली बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इसी साल अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको दिक्कत आ रही है। पुराने किसानों को ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसी इस केस में जिस किसान का मैंने ओपन कर रखा है, इसी के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए अकाउंट वेरीफाइड विद सेम नेम, जिसका मैंने ओपन कर रखा है, इसका भी इसी साल इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। ठीक है, इनका जो 2 जुलाई को इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, और इनका अकाउंट अपडेट हुआ है 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ई खरीद पे नहीं, एमएफएमबी पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। ठीक है, और ई खरीद पे जो मॉडिफाई हुआ है वो 6 अक्टूबर 2023 को ये ई खरीद पे ये अपडेट हुआ है। तो इसी तरह से आप वेट कर लीजिए, आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपके कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई नाम में चेंज नहीं है या कोई इस तरह से आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। आपको टाइम वेट करना है। और यदि ये आपको कुछ स्टेटस में नॉट वेरीफाइड या इस टाइप से दिखा रहा है, या फिर आप वहां पे जाके आपके जो नियरेस्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पे जाके भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि उन किसानों के जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर तो शो कर रहा है, लेकिन ई खरीद पे वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो बाजरा पास हुआ है या जो खरीफ की फसल पास हुई है, वो ई खरीद पे भी वो शो करेगा। क्योंकि बहुत सारे किसानों को, उन किसानों को दिक्कत आ रही है जिनकी आधी जमीन दूसरी जगह पे है, मतलब कि या तो गांव या दूसरा वो पड़ जा रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट दूसरा पड़ रहा है, या तहसील दूसरी पड़ रही है, जिसमें कि उनकी जो वेरीफाई करने वाली अथॉरिटी है वो दो हो जा रही है। जैसे कि एक गांव का पटवारी अलग है, वो हो सकता है आपकी जमीन जो दूसरी एरिया में आ रही है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है वहां का पटवारी अलग है, या वहां का जो भी मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो अथॉरिटी है वो अलग है। तो इसलिए उन केस में उनका टाइम लग जा रहा है। ठीक है, आप ये भी अपना यहाँ पे या तो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आप अपना जाके वेरीफाई करवा सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके। आप अपना मतलब वहाँ पे स्टेटस भी चेक करवा सकते हैं। वैसे अपडेट हो जाएगी, उन केस में ही टाइम लग रहा है जिनके फसल मतलब जो खेत है जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो थोड़ी दूर दूर जगह पे है, दो अलग अलग लोकेशन पे है। ठीक है, और आपको फिर भी यदि आपको कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।